अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सपोज और मैं हूं शराज हसनाद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम एक्सपोज करेंगे तीन चीजें और तीनों जो चीजें हैं वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रेलिवेंट है। हम आज के प्रोग्राम में आपको एक्सपोज करेंगे और बताएंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त जो पेट्रोलियम मसनूआत है उसके ऊपर गवर्नमेंट कितना टैक्स किस तरह जनरेट कर रही है और उसका आम आदमी तक क्या उसके समरात पहुंच रहे या नहीं पहुंच रहे। और इसके साथ साथ जो हाई स्पीड डीजल है जिसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट है, जनरल यूजेज है हमारे एग्रीकल्चर में, हमारे ट्रांसपोर्ट में, उसके ऊपर एक बार फिर उसके अंदर एक बार फिर कैरोसिन ऑयल यानी मिट्टी के तेल की मिलावट शुरू हो गई है। और ये मिलावट शुरू हुई है कुछ अर्सा कबल जब बाकायदा तौर पे जो 1998 में जब चौधरी निसार अली खान साहब वजीर पेट्रोलियम थे तो जो उन्होंने एक फार्मूला दिया था जिसमें कैरोसिन ऑयल और डीजल की जो कीमतें थी वो तकरीबन बराबर कर दी गई थी, बहुत माइनर डिफरेंस रख दिया गया था ताकि मिलावट ना हो। उसको गवर्नमेंट ने एक बार फिर रिवाइज कर दिया है और अब कैरोसिन ऑयल जिसकी अप्रोक्सीमेटली प्राइस तकरीबन 43 रुपए के करीब है और डीजल की प्राइस अराउंड 76 रुपए है। तो इसमें जो ह्यूज मार्जिन है उसमें कैरोसिन ऑयल की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और साफ जाहिर है कि एक बार फिर बहुत बड़ी तादाद में कैरोसिन ऑयल जो है वो मिलाया जा रहा है डीजल के अंदर। इसके साथ साथ एक और जो चीज डीजल में मिलाई जा रही है वो जेट फ्यूल है जिसका पाकिस्तान में इतना इस्तेमाल नहीं है। कहा यह जा रहा है कि जो जेट फ्यूल बहुत ज्यादा तादाद में अफगानिस्तान के नाम पे पाकिस्तान में भी इंपोर्ट किया जा रहा है, एक्चुअली उसकी जो प्राइस अप्रोक्सीमेटली 29 रुपए के करीब है। तो ये एक और सोर्स है जो डीजल में मिलाया जाता है। और इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद है हमारे डॉन के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट सुहेल भट्टी और मैं बात का आगाज सुहेल से करूंगा। सुहेल, गवर्नमेंट अपने फार्मूले देती है, कहती है टैक्स कम कर रहे हैं, अगर हम इंटरनेशनल मार्केट के कंपैरिजन में जाएं तो प्राइसेस बहुत लो हुई, मगर पाकिस्तान में डायरेक्टली उसका इंपैक्ट इसलिए नहीं आया कि जो टैक्सेस हैं आपके वो बहुत ज्यादा हैं। मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि जो कैरोसिन ऑयल इस वक्त है पर्टिकुलरली उसकी प्राइस नीचे करने की जरूरत क्या पेश आई? देखिए, हर महीने जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का रद्द-बदल किया जाता है, उगरा की जब समरी जाती है तो FPR की रिकमेंडेशन के ऊपर वजारत खजाना यानी वजीर खजाना इसाक डार साहब तमाम मुल्क की मुआशी सूरत हाल को अवाम को सामने रखते हुए अपनी पोलिटिकल सिचुएशन को सामने रखते हुए फैसला करते हैं जिसमें टैक्सेशन को रिव्यू किया जाता है, प्राइस को कम करना है, कितना करना है, उसके मुताबिक टैक्स को एडजस्ट किया जाता है। लेकिन सितंबर 2015 से जब हमने सारी इन्वेस्टिगेशन की है तो यह पता चला कि सितंबर 2015 से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का 1998 में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल का जो वज़ा करदा फार्मूला था वो FBR के लोगों ने या वजारत खजाना कुछ लोगों ने बड़ी खामोशी के साथ तब्दील कर दिया है, जिसके नतीजे में वो हुआ ये कि जो डीजल और मट्टी के तेल की कीमत में फर्क था, मामूली फर्क, वो खत्म कर दिया गया है। खत्म कैसे किया गया है? डीजल की प्राइस को हायर साइड पे इंटैक्ट रखा गया है, मट्टी के तेल को प्राइस नीचे ला के उसको जो है वो 47 कर दिया। उसका इंपैक्ट ये हुआ सितंबर ऑनवर्ड। हमने मार्केट में देखा कि हर बंदा इस वक्त तलाश कर रहा है कि उसको मट्टी के तेल का परमिट चाहिए। ठीक है, अच्छा, मट्टी का तेल इसाक डार साहब खुद कहते हैं जब हमें ब्रीफिंग में बताते हैं कि गरीब का फ्यूल है, इसको हम इसलिए कम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ गरीब आवाम के साथ और कौमी खजाने को इतना भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। अच्छा, किस तरह नुकसान कौमी खजाने को पहुंचाया जा रहा है? नुकसान ऐसे पहुंचाया जा रहा है कि मट्टी का तेल गरीब आवाम के नाम पे गरीब लोग यूज करते हैं। ओगरा ने नोटिफाई किया मुल्क भर के लिए मट्टी के तेल की कीमत 43 रुपए 25 पैसे फी लीटर। ठीक है, पिंडी के अंदर हमने जाके शूट किया है, रिकॉर्ड किया है, सारे इसको इन्वेस्टिगेट किया है। 90 रुपए से लेके 100 रुपए पर लीटर गरीब का फ्यूल मिल रहा है, मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल। अच्छा, वो दुकानदार कहते हैं तेल, अच्छा 10 दुकानों पे है नहीं, 3 पे है, कहते हैं नहीं। अच्छा, पार्को रिफाइनरी तो बना रही है मुसलसल। हुआ क्या है, जो हमारे जराए ने हमें तस्दीक की इस बात की, हुआ यह कि जब ये मट्टी के तेल और डीजल का फार्मूला ब्रेक हुआ है तो बड़ी बड़ी कंपनियों ने और उसके साथ डीलर्स ने इस मौके से फायदा उठाते हुए अवाम के नाम के ऊपर उन्होंने वहां से मट्टी का तेल उठाया है और उस मट्टी के तेल की 16 साल बाद दोबारा हाई स्पीड डीजल के अंदर मिक्सिंग बड़े पैमाने पर इस वक्त जारी है। मैं इसी हवाले से ना हमें ज्वाइन किया है चौधरी जफर साहब ने, सदर है पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन नॉर्थ के। सब ये जो बात हम कर रहे हैं इसी में आपको सिर्फ ऐड करूंगा कि शॉर्टेज की वजूहत क्या है, ये आप बताएं ना। शॉर्टेज की वजूहत ये है कि इम्पोर्ट कैरो की बंद है, 2 रिफाइनरियाँ सिर्फ ब्लेंड कर रही हैं, एक है बाइको और दूसरी है पार्को। ठीक है, इसके अलावा कोई रिफाइनरी ब्लेंड नहीं कर रही
और इसकी काफ़ी शॉर्टेज इसलिए है कि इसकी इंपोर्ट पे पाबंदी नहीं, तो इसकी वजह से जो गरीब के नाम पे एक तरफ गवर्नमेंट कहती है जी हमने गरीब को सस्ता कर दिया है, 43 रुपए कर दिया है, वो मिल रहा है सुहेल के बगौर 90-100 रुपए का, तो वो तो सस्ता नहीं किया ना, वो तो गरीब और लुट गया। अगर ये 100 रुपए का मिलेगा तो पंप वाला कैसे लेके इसको मिक्स करेगा, आप ये भी सोच लें। अच्छा मैं हाँ सुहेल, एक ये पॉइंट है कि देखें आप दो रिफाइनरी जिसको बना रही हैं, बाइको बना रही है, पार्को बना रही है, वो जा कहां पे रहा है? ये मैं आपको बताता हूं। चौधरी साहब कह रहे हैं ना पंप वाले को मिलेगा, चौधरी साहब को थोड़ा सा बताना चाहिए, कुछ अच्छे लोग हैं, डीलर्स है, वो मिक्सिंग नहीं कर रहे, जो शहरों के अंदर है वो नहीं कर रहे। चेक एंड बैलेंस बहुत है ना, चेक एंड बैलेंस किसने करना है? सूबाई जिले ओगरा ने करना है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने करना है, हमारे पास लोग ही चाह रहे हैं, हम पूरे मुल्क को मॉनिटर नहीं कर सकते, जिले इंतजामिया की जिम्मेदारी है सूबाई हुकूमतों की। लेकिन मैं पहले आपको बताऊं, लेकिन वो शहरों तक, शहरों से बाहर भरपूर तरीके से हो रही है। हो कैसा रही है? हो ये रहा है कि देखें कौमी खजाने को उससे कैसे मैं वो एस्टेब्लिश करना चाहूंगा। डीजल के ऊपर 64% जीएसटी है, कस्टम ड्यूटी है, रेगुलेटरी ड्यूटी है। कुछ कंपनियों ने पिछले दिनों मार्केट में, चौसब को पता होगा, पेट्रोल मट्टी के तेल की कीमत है 43 रुपए 25 पैसे। एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने मट्टी का तेल 10 रुपए पर लीटर प्रीमियम पर, मतलब 43 रुपए के ओवर एंड अबव 10 रुपए ओपन बिडिंग की, लोगों ने 10 डीलर्स बड़े बड़े गए, उन्होंने कहा जी हम 10 रुपए ज्यादा देते हैं आपको। 10 रुपए यानी जो गवर्नमेंट की फिक्स प्राइस है उससे 10 रुपए ज्यादा दे रहे हैं। लोगों ने 54 रुपए में उठाया। अच्छा, उस कंपनी से, उस रिकॉर्ड में जी 54 रुपए में पर लीटर में उठा लिया। 54 में उठा के उन्होंने 60 रुपए में बेच दिया। जिसने 60 रुपए में लिया ना, वो 76 वाले में मिला रहा है, वो मिला रहा है, वहां पे मिक्सिंग कर रहा है, वहां पे मिक्सिंग कर रहा है। उसके इसकी रीजन क्या है? जब आप ये कर रहे हैं तो इससे अवाम भी इफेक्ट हो रहे हैं। ऑब्वियसली जब वो मिक्सिंग कर रहे हैं, उसको स्टोरेज कर रहे हैं, जब लोगों को तेल नहीं मिल रहा तो जो बाहर मिल रहा है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज बड़ी मैं आपको अहम बताऊं, मट्टी का तेल की मिक्सिंग कर रहे हैं, उसके बाद जेट फ्यूल JP8 एक रिफाइंड शेप है हाई स्पीड डीजल की, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर बड़ी लिमिटेड एयरलाइंस के अंदर यूज होता है, इंपोर्ट किया जाता है इस अरसे के दौरान। अच्छा मजे की बात, जेट फ्यूल कॉमनली मिलता अच्छा, भी नहीं है। गवर्नमेंट ने एक और काम किया जो आवाम को बेवकूफ बनाने वाली बात है। मट्टी का तेल गरीब आवाम का फ्यूल है, उसके ऊपर जीएसटी है 31%, ठीक है, उसके ऊपर पेट्रोलियम लेवी है 6 रुपए, ठीक है। जेट फ्यूल हवाई जहाजों में इस्तेमाल होता है, लग्जरी लेविश, बड़े बड़े लोगों की जो एयरलाइन कंपनी उसमें इस्तेमाल होता है। उसकी कीमत जनवरी 2014 से अब कम होकर 106 पैसे कम होकर 29 रुपए हो गई। उसके ऊपर जीएसटी कितने है? उसके ऊपर सिर्फ एक टैक्स है जिसका नाम जीएसटी है, उसकी परसेंटेज है 17%। उसके ऊपर पेट्रोलियम लेवी नहीं है, कस्टम ड्यूटी नहीं है, रेगुलेटरी ड्यूटी नहीं है। एक्चुअली जिस पे टैक्स होना चाहिए, जो लग्जरी फ्यूल है, उसको नीचे कर लिया गया। अच्छा, वो क्यों किया गया? वो किया गया अब जो बड़े समझदार लोग थे जिन्होंने सारा काम करवाया एफबीआर के जरिए, उन्होंने गवर्नमेंट की अप्रूवल से अब पूरा जेट फ्यूल के इजाफी कार्गो इंपोर्ट किए हैं। अच्छा, वो कहां गए हैं? अच्छा, वो ये बताता हूं ना, इंपोर्ट किया मिनिस्ट्री ने, पहुंचा मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने, भाई ये क्यों जरूरत है जी अफगानिस्तान जाएगा, वो वहां से कार्गो आए हैं लाखों लीटर्स के, करोड़ों लीटर्स के, उसको फिर 29 रुपए वाले तेल को 36 रुपए वाले लीटर में, वो तो कैरोसिन ऑयल से भी सस्ता है, वो सस्ता है। उसके ऊपर कौमी खजाना, अच्छा कैरोसिन मट्टी हाई स्पीड डीजल के ऊपर धंधा ये हो क्यों रहा है? हाई स्पीड डीजल की महाना खपत पाकिस्तान के अंदर 6 अरब लीटर है, ठीक है, सबसे ज्यादा कंजम्पशन है स्पीड डीजल की, बिल्कुल है। अच्छा, वो JP8 29 रुपए वाला लेके उसके अंदर वो मिक्सिंग हो रही है, मट्टी के तेल की मिक्सिंग हो रही है, कौमी खजाने को भी पैसे नहीं जा रहे। बिल्कुल सर, अच्छा, मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी, नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं और गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से शुरू करेंगे। डॉक्टर सलमान शाह को भी इसमें ऐड करेंगे जो साबिक वज़ीर खजाना रहे, और उनसे उनकी राय जानेंगे कि ये जो पेट्रोलियम मसनूआत कम हो रही है आलमी मार्केट में, इसका इंपैक्ट पाकिस्तान इकॉनमी पे नजर क्यों नहीं आ रहा। ये सब कुछ जानेंगे मगर एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पेट्रोलियम मसनूआत और उनकी प्राइसेस के हवाले से, और इस हवाले से हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वजीर खजाना और मशहूर इकोनॉमिस्ट डॉक्टर सलमान शाह। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया डॉन न्यूज़ को टाइम देने के लिए। ये बताइएगा कि जो असरात हैं आलमी मार्केट में तेल में कमी के, वो पाकिस्तान इकोनॉमी में नजर नहीं आ रहे। देखें, पाकिस्तान की इकॉनमी में एक जो सबसे बड़ा इस वक्त इशू चल रहा है वो टैक्सेस का चल रहा है कि पाकिस्तान में तकरीबन टैक्स टू GDP रेशियो जो है वो 10% के लगभग है, जबकि पूरे रीजन में 16-17% तक टैक्सेस पहुंच चुके हैं। और उसकी बेसिक वजह है कि हमारा अदारा जो टैक्स कलेक्ट करता है FBR, वो नाकाम हो गया इन वे टैक्स कलेक्शन में, और उसकी जो नाकामी है उसको कवर करने के लिए हमारे साथ, क्योंकि IMF का प्रोग्राम है जिसमें हमारे रेवेन्यू टारगेट्स हैं और फिस्कल डेफिसिट के टारगेट्स हैं,
तो वो जब रेवेन्यू स्लिपेज होता है तो फिर हमें दूसरे सोर्सेज से रेवेन्यू लेना पड़ता है। और आपने देखा कि पिछले दिनों 400 अरब के नए टैक्सेस भी लगे। और ये जो पेट्रोलियम टैक्सेस हैं ये भी एक किस्म का वैल्व है कि जब उधर से रेवेन्यूज़ पूरे नहीं आते तो फिर आप रेवेन्यू को पूरा करने के लिए पेट्रोलियम टैक्सेस में इजाफा कर देते हैं। सो मोस्ट ऑफ द बेनिफिट जो वर्ल्ड प्राइसेस के गिरने का, ऑयल प्राइसेस के गिरने का था, वो टैक्सेस में चले गया और वो डेफिसिट को कंट्रोल करने में चले गया। और जो हमारी इंडस्ट्री और बिजनेस और एग्रीकल्चर को बेनिफिट होना चाहिए था वो पूरी तरह से नहीं हुआ। अब मसला एक और भी है जी। और वो मसला ये है कि क्योंकि ऑयल की प्राइसेस गिरने से दुनिया में दूसरी चीज़ों की भी प्राइसेस गिर गई हैं, कमोडिटीज की प्राइसेस गिर गई हैं। मैं यही कहना चाह रहा था कि पाकिस्तान में ये चीज़ देखने में नहीं आ रही है। एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसकी एक्सपोर्ट प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर गई हैं और एक क्राइसिस आ गया क्योंकि आपका राइस में और दूसरे आइटम, सिमिलरली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी एक क्राइसिस है। तो अब आपको एक किस्म का करना पड़ रहा है बैलेंसिंग एक्ट कि क्या कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम किया जाए और यहाँ रेवेन्यू को अपने IMF के टारगेट के मुताबिक मिलाया जाए। तो इस वक्त जो है वो IMF का टारगेट जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नज़र आ रहा है क्योंकि उसके साथ बेनिफिट और भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब मैं यही पूछना चाह रहा था कि ऑब्वियसली चेक एंड बैलेंस जो है ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अगर हम IMF के रेवेन्यू टारगेट्स के ऊपर जाते हैं तो उसमें गवर्नमेंट का जो मोराल और गवर्नमेंट की जो यानी उसका कह लें कि जो इम्पैक्ट है IMF के साथ वो थोड़ा प्लस जाएगा, मगर आफ्टर ऑल जो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है वो तो लोगों को बियर करना पड़ रहा है जिनको उसके समरात उन तक डायरेक्टली नहीं पहुंच रहे। तो गवर्नमेंट क्यों लोगों की बेहतरी के लिए क्यों नहीं स्टेप्स ले रही? क्योंकि उन्होंने मायदा कर चुके हैं और वो मायदा जो है वो IMF के साथ उनकी गुड बुक्स में रहना गवर्नमेंट के लिए बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि आपने एक रिलेटेड जो इशू है पाकिस्तान इकॉनमी का वो है कि बहुत ज़्यादा कर्जे जात ले चुके हैं और फॉरेन लोन्स भी बहुत ज़्यादा हैं और आगे चल के आपको IMF के प्रोग्राम को और एक्सटेंड भी शायद करना पड़े। सो आपको IMF के साथ जो मायदा है उसके जो टारगेट्स हैं पूरे करने एक ज़रूरत है हुकूमत की। सो आई थिंक उसमें स्लिपेज कम ही होगी। बर्डन जो है वो जाहिर है कि आपके कंज्यूमर पे भी पड़ेगा, आपकी इंडस्ट्री पे पड़ेगा, आपकी एग्रीकल्चर पे पड़ेगा और आपकी इकॉनमी के ऊपर भी पड़ेगा क्योंकि इकॉनमी की कंपेटिटिवनेस जो है वो कम हो जाती है। तो डॉक्टर साहब क्या ये जो यानी तेल की प्राइसेस हैं गवर्नमेंट के लिए बहुत एक आसान रास्ता है कि जितना ये इंटरनेशनल मार्केट में डिक्रीज कर चुकी हुई हैं उतना ज्यादा इस पे टैक्स बढ़ा के तो अपना जो टारगेट्स हैं वो पूरे किए जाए और भी तो रिसोर्सेज को ये यूटिलाइज कर सकते हैं और भी तो टैक्स लगा रहे हैं, लगाते हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। तो इस आसान टारगेट को जिसका डायरेक्ट ताल्लुक लोगों के साथ है, जिसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी जनरल पब्लिक है, उससे क्यों कमाया जा रहा है? उसकी वजह ये है कि दूसरे जो टैक्सेस हैं उनमें लीकेज बहुत ज़्यादा है, उनमें करप्शन बहुत ज़्यादा होती है। उसकी कलेक्शन अगर आपने 200-250 लेट्स से कलेक्ट करना है तो बीच में से 100-200 की तो करप्शन हो जाएगी। सो पेट्रोलियम टैक्सेस का ये फ़ायदा है कि एट सोर्स कट जाते हैं और इसमें एवेजन करना बड़ा मुश्किल है, इसमें करप्शन बड़ी मुश्किल है और इमीडिएट रेवेन्यूज़ ख़जाने में पहुँचने शुरू हो जाते हैं। तो इस पेट्रोलियम टैक्सेस बाकी दुनिया में भी कई ममालिक में बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं और कई ममालिक में हमारे से भी ज़्यादा टैक्सेस हैं पेट्रोल पे। फॉर एग्ज़ाम्पल जापान में, टर्की में जो टैक्सेस वो पेट्रोलियम से कलेक्ट करते हैं वो खासे ज़्यादा हैं कंपेयर टू पाकिस्तान। और डॉक्टर साहब ये जो खास तौर पे डीजल की प्राइस में इतना मार्जिन रखा गया हुआ है इसको बहुत नीचे आना चाहिए। उसका तो डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो इकोनॉमी के साथ है, लोगों को बेनिफिशरी है। खासतौर पे जो किसान है वो इसका मेन बेनिफिशरी है, जिसमें उसके ट्रैक्टर चल सकते हैं, ट्यूबवेल चल सकते हैं। तो उसका इम्पैक्ट आप समझते हैं कि एग्रीकल्चर पे हो रहा है? जी बिल्कुल, क्योंकि डीजल एक ऐसा फ्यूल है जो प्रीडोमिनेंटली फार्मिंग के लिए इस्तेमाल होता है और उसकी कंजम्पशन आपके दूसरे पेट्रोल से बहुत ज़्यादा है जी। तो अगर तो वो डीजल की के ऊपर टैक्सेस को कम करते हैं तो रेवेन्यू बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम फिर आपकी एग्रीकल्चर में उसका बेनिफिट भी मिलता है।
सो एट दिस पॉइंट इन टाइम हुकूमत ने एग्रीकल्चर के रेस्क्यू करने के लिए वो एक पैकेज अनाउंस किया है जो पता नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुआ है या नहीं हुआ, बट टैक्स फ्यूल टैक्स पे वो डीजल से खासा टैक्स कलेक्ट कर रही हैं। अब दूसरा इशू एक और भी है, और वो इशू है कि डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फ्यूल पे डिफरेंट अगर टैक्सेस लगाएंगे तो वो फिर एक फ्यूल से दूसरे फ्यूल में ट्रांसफ़र भी होगी, उनमें मिलावट भी होगी, उनमें और भी एक एक्सटर्नलिटीज़ आ जाएंगी इकॉनमी में। तो ये भी देखना बड़ा ज़रूरी होता है कि टैक्स जो है डिफरेंट फ्यूल्स के ऊपर इस तरह के होने चाहिए जो कि उनके इस्तेमाल को बेजा इस्तेमाल उनका बंद हो या उनकी मिलावट जो है वो बंद हो। तो ये इकोनॉमिक इंसेंटिव्स जो होते हैं ये भी आपको अडल्ट्रेशन की तरफ भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह। नाज़रीन, आप यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद जारी रखते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया कि बेसिकली कैरोसिन ऑयल की मिक्सिंग किस तरह हो रही है हाई स्पीड डीजल में, और जेट ऑयल जो बिल्कुल एक आम आदमी का फ्यूल नहीं है उसकी मिक्सिंग किस तरह हो रही है। डॉक्टर सलमान शाह क्या कहते हैं? जफर साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। अगर हम ओवरऑल देखें तो बिल्कुल अच्छे लोग भी हैं जो बिल्कुल इस तरह के काम नहीं करते, मगर आमतौर पर बड़ा इंपैक्ट एक पेट्रोल डीलर्स के ऊपर, पंप ऑनर्स के ऊपर ये है कि जी वो मिक्सिंग करते हैं और तेल बेचते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जनाब हमें जो तेल खराब आता है वो पीछे से जो डीलर्स हैं, जो कंपनी है, वही ये मिक्सिंग करके भेज रही हैं, हम तो सिर्फ विक्टिम बन रहे हैं, बल्कि हमें उसका ज्यादा नुकसान हो रहा है, हमारी मशीनें भी खराब होती हैं। इसमें कितनी रियलिटी है? जी बिल्कुल, ये इस पे मशीनों का तो खैर कोई ताल्लुक नहीं है, जैसे प्रोडक्ट निकलता है वो भी निकल जाता है। गाड़ियों में खराबी होती है, उनके फ्यूल पंप जो हैं वो खराब हो जाते हैं, गंदा तेल डलवाने से गाड़ियां खराब होती जी, गाड़ियां लेकिन लोग तो आके पेट्रोल पंप मालिक को, मैनेजर को पकड़ते ना कि तू पोया, तेरी वजह तो पोया खराब हो गया। सर ऐसी कोई इतनी ज्यादा कंप्लेंट्स नहीं अभी तक आई। हम अपना नंबर देंगे, SMS करके कंप्लेंट कर सकते हैं, PPDA को कंप्लेंट्स कर सकते हैं, उस लेवल पे नहीं आई क्योंकि इतनी यहाँ प्रोडक्शन नहीं है। इंपोर्ट पे बैन है। नहीं, इंपोर्ट में कैरोसिन ऑयल जो 2 कंपनीज रिफाइन कर रही हैं, आप समझती हैं वो सफिशिएंट इनफ है? जी, वो इतना ही है कि जितनी जरूरत है, तो वो पहले से बहुत ज्यादा कम है प्रोडक्शन। लोगों को क्यों नहीं मिल रहा सर? वो कहाँ जा रहा है? लोगों को नहीं मिल रहा, शॉर्टेज है क्योंकि प्रोडक्शन कम अभी है। आपने मुझे कहा कि वो इतना सफिशिएंट उसको प्रोड्यूस कर रही हैं कि लोगों की जरूरत के मुताबिक है। सर लोगों की जरूरत के मुताबिक नहीं है वो कम, आप कह रहे हैं वो प्रोडक्शन की कम। सर इससे पहले जो कर रही थी, प्रोड्यूस कर रही थी, जो ब्लेंडिंग कर रही थी, वो कर रही थी, ARL कर रही थी, नेशनल रिफाइनरी कर रही थी, इंपोर्ट भी हो रही तो ये क्यों नहीं कर रहे? अब नहीं ये कर रहे क्योंकि कंजम्पशन इतनी नहीं है। तो सिर्फ ये बताइएगा, आप समझते हैं कि कैरोसिन ऑयल की प्राइस जो है वो यही होनी चाहिए या पुराने वाला फार्मूला इसके लिए इम्प्लीमेंट होना चाहिए? कैरोसिन ऑयल की प्राइस यही होनी चाहिए, डीजल की प्राइस को इस लेवल पे लाना चाहिए, यानी डीजल की प्राइस नीचे ले आनी चाहिए। लेकिन कैरोसिन और डीजल में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं ना सर? डिफरेंस अगर नहीं भी रखना चाहते तो डीजल की प्राइस नीचे ले आए। तो जिस वक्त डिफरेंस नहीं था, क्या उस वक्त ऐसी कोई शिकायत थी? जी नहीं थी शिकायत। यानी इसका मतलब ये कि जो डिफरेंस है बेसिकली, बड़े अच्छे मार्जिन थे, अब तो मार्जिन भी कोई नहीं है। अगर कोई ये ऐसा कोई फेल कर रहा है जिसे हम कंडेम करते हैं, मिसाल के तौर पे एक पेट्रोल पंप ओनर को 1 लीटर डीजल पे कितना मार्जिन है? 1 लीटर डीजल पे 2 रुपए और 60 पैसे मिलते हैं। तो सर अच्छा, सर मैं आपको बताऊं ना, इसमें से 60 पैसे पहले ही निकल जाते हैं टैक्सेस में। ठीक है, सिर्फ 2 रुपए उसको रहते हैं। ठीक, अच्छा सेल में आपके पास आता हूं, लेकिन नाज़रीन कुछ फिगर्स इधर आपके साथ शेयर कर लूं कि सिर्फ रवा साल के 4 माह के दौरान जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट है कि तकरीबन $5.2 अरब यानी 250 अरब रुपए से जायद की बचत जो है वो आलमी मार्केट में जो तेल की कीमतें गिरी हैं उसकी वजह से पाकिस्तान गवर्नमेंट को हुई है। और अगर हम इसको पूरे साल का इसका तखमीना लगाएं तो तकरीबन 750 अरब रुपए की बचत एक साल में पाकिस्तानी गवर्नमेंट को जो ये प्रेजेंट प्राइसेस और टैक्स हैं उसके मुकाबले में होगी। 43% कमी जो है वो पहले 4 माह का जो मुआवजा किया गया पिछले साल में उस हिसाब से हुई है, और पिछले 20 माह से तकरीबन जो है वो पेट्रोलियम कीमतों में कमी का सिलसिला जारी है। इंपैक्ट यही आता है जब प्राइस बढ़ती हैं तो सारी चीजों की प्राइस बढ़ जाती हैं, जब कीमतें कम होती हैं तो उसका इंपैक्ट कहीं पे नजर नहीं आता। और गवर्नमेंट इस पर यही कहती है कि जी हम
कोशिश कर रहे हैं, हम मामला को सेटल डाउन करेंगे, मगर नहीं। और अगर एक छोटा सा और फिगर आपके साथ शेयर करता चलूं कि पिछले साल यानी जनवरी 2015 में जो आलमी मार्केट में फी बैरल प्राइस थी वो तकरीबन $44 के करीब थी, जो इस साल जनवरी में $25 फी बैरल हो गई। मगर पिछले साल प्राइस जो थी पेट्रोल की वो जनवरी में 70 रुपए थी, और अगर जनवरी की प्राइस में हम जाएं तो वो 76 रुपए थी। बेशक फरवरी में 5 रुपए गवर्नमेंट ने कम किया, मगर इसके बावजूद वो इंपैक्ट इसका नहीं आ रहा जो आना चाहिए। और हम रोज देखते हैं कि खबरें चल रही हैं कि जनाब जो लोग हैं वो इस पे एहतजाज कर रहे हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो किराए कम नहीं कर रहे, बढ़ जाते हैं, इंप्लीमेंटेशन नहीं होती, कम नहीं होती। सुहेल, मैं यही आपसे पूछना चाहूंगा कि सलमान शाह साहब ने भी कहा कि जी ये सबसे आसान वे है टू कलेक्ट टैक्स, टैक्सेस में गवर्नमेंट को तो खुद मार पड़ रही है, वो क्यों इस बारे में नहीं सोच रहे? शाह देखें, अगर हुकूमत अवाम के साथ दोहरी ज्यादती कर रही है, ठीक है। अच्छा, आप एक रोना है कि जनाब मुआशरे ज़ुबू हाली का शिकार है, तरक्याती काम करने, टैक्स बढ़ा रहे, इट्स ओके। आप नहीं रुक रहे, आपने बढ़ा दिए। आपके टैक्सेस बढ़ाने के बावजूद पिछले 2-3 माह से जितनी प्राइसेस कम हुई हैं, उसमें हम बात कर लेते हैं पेट्रोल और डीजल की, ठीक है। किसी ट्रांसपोर्टर कंपनी की जानिब से किराए कम नहीं किए गए। उसका अगर डीजल की प्राइस कम हो रही है तो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो रही है। हुकूमत इस बारे में क्यों नहीं सोच रही कि जो उनका अपना नुकसान हो रहा है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये सोच नहीं रही, सब पता है। क्योंकि जिनसे प्रोडक्शन, जो लोग बड़े बड़े हाउस में यहां प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, वही आपकी हुकूमतों के सपोर्टर्स होते हैं, फाइनेंसर्स होते हैं, सपोर्ट करने वाले होते हैं। ये इनफैक्ट ये बात कहनी पड़ेगी। समझते हैं कि जो जफर साहब ने बात की है कि ये 2 रिफाइनरीज हैं, ये सफिशिएंट डीजल प्रोड्यूस कर रही हैं या नहीं? मुल्क की डिमांड के मुताबिक यहाँ पे एक बनी हुई है प्रोडक्ट रिव्यू मीटिंग, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लोग बैठते हैं हर महीने। ठीक है। हर महीने की, पिछले महीने की कंजम्पशन और पिछले साल की लास्ट ईयर के उस महीने की कंजम्पशन को सामने रख के डिसाइड किया जाता है कि इस प्रोडक्ट की कितनी जरूरत है। ठीक है। अगर ज्यादा जरूरत पेश आ रही हो, इंपोर्ट कर लिया जाता है। उसके मुताबिक जो प्रोडक्शन हो रही है सफिशिएंट है, उसके मुताबिक वो बिल्कुल। लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन बड़ी डिफरेंट है। ऑन ग्राउंड लोग भागे फिर रहे हैं, बड़े बड़े डीलर्स, बड़ी बड़ी कंपनियां। अच्छा, इसके अंदर एक और मसला है ना, ये जो गवर्नमेंट ओवर खामोशी से बैठे हो ना, यहाँ पे प्राइसेस मुसलसल कम हो रही हैं। इन्वेंट्री गेन होता था जब प्राइसेस बढ़ती थी, जो उस लास्ट डे को ओएमसी के पास डिपो पे माल पड़ा होता है, वो उनको जो अगले दिन प्राइस बड़ी इन्वेंट्री गेन प्रॉफिट होता था, वो पिछले 1 साल से हो नहीं रहा। ठीक है, वो नहीं हो रहा। हमें जहाँ पे ज्वाइन किया है वजीर पेट्रोलियम शायद खकान अब्बासी साहब ने, बहुत शुक्रिया खकान अब्बासी साहब। हम यहाँ पे जनरली जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि खास तौर पे जो हाई स्पीड डीजल में मिलावट की जा रही है केरोसिन ऑयल की, क्योंकि उसका जो प्राइस फार्मूला है वो चेंज कर दिया गया और मार्जिन बहुत ज्यादा आ गया है। तो आप समझते हैं कि वाकई ऐसी कोई बात है? देखिए, मिलावट का एक अंसर हमेशा डीजल में रहा है बदकिस्मती से, और हमने ओगरा से दरख्वास्त की कि वो उनकी जिम्मेदारी है जी, ठीक, मॉनिटर करना और इसको कंट्रोल करना। हमने उनसे कहा है कि आप एक्शन लें, जो पंप्स ये कर रहे हैं, बड़ा इजी डिटरमिन है। और इसके अलावा हम अब एक और डीएनए टाइप मटेरियल होता है, वो भी हम कंसिडर कर रहे हैं कि हम डीजल में डाल दिया करें ताकि कोई मिलावट हो तो इमीडिएटली वो पकड़ी जा सके। तो ये इसके कंट्रोल करने पड़ेंगे। प्राइसिंग में ये हो नहीं सकता, क्योंकि केरोसिन जो है वो पुअर मैन फ्यूल है। शायद खकान अब्बासी साहब, मैं जरा गुफ्तगू का सिलसिला यहाँ पे रोकता हूँ, मुझे एक ब्रेक लेनी। नाज़रीन, खकान अब्बासी साहब से गुफ्तगू को जारी रखेंगे, मगर इस वक्फे के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, शाहिद खकान अब्बासी साहब हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। मैं यही पूछना चाह रहा था कि 1998 में जब चौधरी निसार अली खान साहब वज़ीर पेट्रोलियम थे, तो जो फार्मूला दिया गया था, यही डीजल के हवाले से जो मिक्सिंग की जाती थी उसको ओवरकम करने के लिए केरोसिन ऑयल की प्राइसेस बढ़ा दी गई थी, बड़ा माइनर मार्जिन रख दिया गया था और ये शिकायत बिल्कुल खत्म हो गई थी। अब उस फार्मूले को पिछले साल सितंबर 2015 से गायब कर दिया गया है। तो एक बार फिर जो डिफरेंस है, यानी तकरीबन 43 रुपए और 76 रुपए, बहुत ज्यादा है। और उसमें जो है वो आम आदमी का जो ये फ्यूल है केरोसिन ऑयल, ये बाहर मार्केट में अवेलेबल नहीं है। लोग 90 रुपए 100 रुपए लेने के लिए मजबूर हैं, जबकि जो इसकी प्रोडक्शन कंपनीज है उनके मुताबिक सफिशिएंट क्वांटिटी में इसको जो है वो प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो एक्चुअली मैं पूछना ये चाह रहा हूं कि जो उस फार्मूले को चेंज किया गया, आप नहीं समझते उसकी वजह से एक बार फिर मिक्सिंग बढ़ गई है डीजल में? नहीं, देखें, वो फार्मूला जो है वो अब वैलिड नहीं रहा, क्योंकि इतनी तेल की कीमत गिर गई है। तो या तो आप डीजल की प्राइस को कम कर दें या इसकी केरोसिन की बढ़ा दें। डिफरेंशियल इज मोर देन 30 रुपीज। सर, मैं यही अर्ज करना चाह रहा हूं कि ये क्यों नहीं किया जा रहा? अगर आप डीजल, मेरे भाई, कैसे करेंगे? अगर आप डीजल की कम करते हैं तो आपको जेब से पैसे देने पड़ेंगे।
आप केरोसिन बढ़ाते हैं तो आम जो सारे हैं उसमें फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर डिफरेंशियल 2-4 रुपए का हो तो ये मामला कवर हो जाता है, लेकिन जहाँ डिफरेंशियल मोर देन 50% ऑफ प्राइस, तो वहां तो नहीं आप कवर कर सकते। खगान अब्बासी साहब, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि डीजल की अगर हम उसको ओवर उस पर देखें टैक्सेस को, तो 64% उस पर जीएसटी है, 3% कस्टम ड्यूटी है सिर्फ डीजल के ऊपर, जिसकी अगर जो खपत है सालाना वो तकरीबन 7 अरब लीटर्स के करीब है। तो अगर तो यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि डीजल पे जो यानी आपकी ड्यूटीज हैं, जो कस्टम्स हैं, वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू द अदर फ्यूल। जिस तरह जेट फ्यूल 29 रुपए का है, जेट फ्यूल बहुत ज्यादा उसके अंदर डाला जा रहा है हाई स्पीड डीजल में मिक्सिंग के लिए। देखें आप शायद ये नहीं आप सोच रहे कि जो हुकूमत चलती है वो परसेंटेजेस पर नहीं चलती, वो रुपीज पर चलती है। तो टोटल जो टैक्सेशन है डीजल पर वो 30-35 रुपए है फी लीटर। ठीक, तो अगर वो हुकूमत खत्म कर दे, जो हुकूमत में रेवेन्यूज अपने जनरेट करने होते हैं, जो बजट किए जाते हैं, वो यही है। डीजल पर कोई एक्सेसिव टैक्सेस नहीं है ना, या आप डीजल को कम करेंगे या केरोसिन बढ़ाएंगे, तो केरोसिन को भी 30 रुपए नहीं बढ़ा सकते। सर लोग तो पहले 90 या 100 रुपए का ले रहे हैं ना केरोसिन, जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल ही नहीं है। अब हालत ये है कि पिछले महीने कुछ लोगों ने जेट फ्यूल लेकर केरोसिन के तौर पर बेच दिया जी, वो भी डिफरेंशियल मौजूद है। सर मैं जेट फ्यूल की तरफ क्रिएट हो गई है जी। अच्छा, मैं जेट फ्यूल की तरफ ही आना चाह रहा था। जेट फ्यूल पे अगर हम देखें, मेरा ख्याल है सिर्फ 17% जीएसटी है, यानी जेट फ्यूल जो लेविश लग्जरी तौर पे इस्तेमाल होता है उस पे सिर्फ एक टैक्स है 17% जीएसटी जो स्टैंडर्ड है। अच्छा, उस पे उसकी प्राइस तकरीबन 29 रुपए बनती है, वो भी जो है केरोसिन ऑयल में मिक्सिंग की जा रही है, उसको भी एज ए केरोसिन ऑयल इस्तेमाल किया जा रहा है, और उसकी जो इंपोर्ट की गई कि अफगानिस्तान भी जाएगा, वो ऐसा जो उसकी जो यूजेज है वो नजर नहीं आती। तो यानी जो लग्जरीज फ्यूल है उसकी प्राइसेस आप थोड़ी सी बढ़ा दें, या उसको कम से कम मार्केट के इक्विवेलेंट ले आए कि उसका इंपैक्ट जो है वो जनरल पब्लिक का जो यूजेज का केरोसिन है या डीजल है उस पे ना हो। देखिए, जो जेट फ्यूल है ये एक इंटरनेशनल फ्यूल है, ये डोमेस्टिक मार्केट का फ्यूल नहीं है जी। ठीक, क्योंकि जब जहाज जो दूसरे मुल्कों से यहाँ आते हैं वो भी ये फ्यूल उठाते हैं, जब हमारे जहाज यहाँ से जाते हैं वो भी फ्यूल लेकर जाते हैं। अगर आप जेट फ्यूल पर ज्यादा टैक्स लगा दे रहे हैं, ऑलरेडी 17% टैक्स लगा हुआ है जो कि सिर्फ डोमेस्टिक फ्यूल पर होता है, तो फिर वो सारी मार्केट डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि इसमें कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं है। लेकिन सर ये जनरली यूज, यानी इसको तो ज्यादा इंपोर्ट किया जा रहा है, और ये जो है केरोसिन ऑयल में मिक्सिंग, जिस तरह आपने भी फरमाया कि ये केरोसिन ऑयल के तौर पे लोगों ने इसको बेच दिया, इसका मतलब है कि ये अवेलेबल है तो लोग इसको जो मार्केट में बेचते फिर रहे हैं ना सर। नहीं, वो देखें, वो एक इलीगल एक्ट हुआ था जिसको कंट्रोल कर लिया गया है, क्योंकि ये एक कंट्रोल प्रोडक्ट है। हम हर एक एग्जैक्टली पता होता है कि कितना फ्यूल गया एयरपोर्ट पर और कितना वहां पर बिका है, इसलिए जब ये थोड़ी सी किसी ने काम किया था एकदम उनको पकड़ लिया गया। तो वो इतना बड़ा फैक्टर नहीं है। अगर वो होता तो यकीनन उसकी आपको नजर आती कि इंपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, वैसा मामला हो गया। ठीक, ओगरा कहते हैं जी चार बंदे हमारे पास है, कैसे हम कर लें, ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। शहरों की हद तक तो हमें जो स्टेप्स हैं वो समझ में आते हैं, मगर शहरों की हद तक तो एटलीस्ट जो पेट्रोल पंप्स हैं उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस ज्यादा है। जो देहात या हम हाईवे या इधर जाते हैं वहां पे चेक एंड बैलेंस भी उस तरह नहीं है, जो स्टोरेज कैपेसिटीज हैं वहां पे कोई पूछने वाला नहीं है। तो लाइक आपके पास तो वो रिसोर्सेज ही नहीं है जिसके जरिए आप इसको प्रॉपर्ली चेक एंड बैलेंस का निजाम मजबूत कर सके। तो रिसोर्सेज को बढ़ाना पड़ेगा ना, ओगरा रेगुलेटर है जी, ये लॉ में उनकी जिम्मेवारी है कि इस चीज को कंट्रोल करे और चेक करे। ठीक है, अगर उन्होंने रिसोर्सेज जनरेट करने हैं वो करें, या फिर एब्डिकेट कर दें इस अपने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और इदारे को, फेडरल गवर्नमेंट को दे दें, प्रोविंस को दे दें। और दूसरी बात ये है कि जो मार्जिन है इस वक्त पेट्रोलियम जैसे डीलर्स हैं, डीलर का मार्जिन आप देख लें वो इतना कम है कि उसमें कारोबार हो ही नहीं सकता अगर आप चोरी ना करें। मैं वही अर्ज करना चाह रहा हूँ कि ये मार्जिन बेसिकली आप मिनिस्टर पेट्रोलियम है, ये मार्जिन किसने बढ़ाना है, और साथ ये रिलेट कर दीजिएगा प्लीज कि जो पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का इंपैक्ट है वो जितना भी कम होता है उसके असरात जो है या समरात जो है वो अवाम तक किस तरह पहुंचेंगे सर? देखिए, समरात तो अवाम तक पहुंच चुके हैं। अच्छा, इस वक्त पेट्रोल की लोएस्ट प्राइस है दुनिया में पाकिस्तान में। कोई इंपोर्टिंग कंट्री ऐसी नहीं है जिसका पेट्रोल जो है वो पाकिस्तान से सस्ता हो। तो सर ये जो मार्जिन बढ़ाना है पेट्रोलियम डीलर्स का, ये किसने बढ़ाना है सर? पेट्रोल डीलर्स का मार्जिन ये फेडरल गवर्नमेंट और ओगरा की जिम्मेवारी है। मैं जाती तौर पर इस मामले को डिरेगुलेट करने के हक में हूँ कि मार्केट डिटरमिन करे कि मार्जिन क्या होगा। कंपैरेटिव माहौल है,
70% जो मार्केट है वो हुकूमत की कंपनी के पास है। इसको डीरेगुलेट करने जो दुनिया ने कर दिया है। इंडिया सबसे बड़ी रेगुलेटेड मार्केट थी, उन्होंने पिछले साल डीरेगुलेट कर दिया है। तो यही इसका मुस्तकिल हल है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान अब्बासी, वजीर पेट्रोलियम। नाज़रीन, यहाँ पे मैं ज्वाइन किया है सादिया सुहेल राना साहिबा ने, मेंबर पंजाब असम्बली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। सादिया सुहेल साहिबा, ये बताइएगा कि वजीर पेट्रोलियम भी इस बात को एडमिट करते हैं कि जो कैरोसिन ऑयल है, जो आम आदमी का तेल है, उसकी मिलावट जो है वो डीजल में की जा रही है। तकरीबन 7 अरब लीटर सालाना पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जाता है। ज़राअत बहुत इस पे मुनसर है। आप क्या कहती हैं? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि जितनी इंटरनेशनल लेवल पे ये प्राइसेस कम हुई हैं, पाकिस्तान में तो खैर बहुत ज्यादा मार्जिन है उस पे। और डीजल की जहां तक बात कर रहे हैं, आपकी जो आप एक ज़राई मुल्क है और आपकी जो ज़राअत है वो ट्यूबवेल में जो 89% जो है आपके ट्यूबवेल जो है वो डीजल पे चलते हैं। और अगर डीजल की प्राइस में कमी आती है तो उससे आपका छोटा काश्तकार बहुत फायदा उठा सकता है। मिनिस्टर पेट्रोलियम कहते हैं कि पाकिस्तान में सबसे कम प्राइसेस हैं। ये मिनिस्टर पेट्रोल से क्या है बता दें कि मुझे जो इंटरनेशनल 20 इस टाइम जो है वो $28 फी बैरल है। उसके हिसाब से आप अभी भी 40-50 रुपए ऊपर है, कम नहीं है। इनसे कहिए कि जरा, वो तो ये कहेंगे जारी बात है उनके पास और कहने को कुछ है नहीं। और लेकिन जो इससे आम जब भी पेट्रोलियम की प्राइसेस कम होती है तो आम खुर्दोनोश की अशिया की कीमतों में वाजिया कमी आती तो हो रही है। लेकिन मुझे बताइए कि कौन सी कीमत कम हुई कि उन्होंने पेट्रोल की कीमत किराए कम हुए, किराए कम हुए, ना आपकी खाने पीने की चीजें जिसमें ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व होती है, ना उसमें कमी पेशी आई। तो किस बिना पे ये कह रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया सादिया सुहेल राना साहब। और बिल्कुल ऑपोजिशन का यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि आलमी मार्केट के हिसाब से पाकिस्तान में कीमतें कम नहीं की गई और इसके साथ साथ जो इसके समरात थे आवाम तक पहुंचने चाहिए थे वो नहीं पहुंचे। आज के प्रोग्राम में हमने एक्सपोज किया कि किस तरह मिट्टी का तेल, जो आम आदमी का तेल है, उसकी शॉर्टेज किस तरह पैदा की जा रही है। जेट फ्यूल जो एक लेविश लग्जरी ऑयल है, उसको किस तरह जो है वो एज ए कैरोसिन ऑयल के यूज किया जा रहा है। डीजल जिसकी सबसे ज्यादा पाकिस्तान में खपत है, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी से है, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर पे है। आम आदमी का तेल है, पाकिस्तान की जो ट्रांसपोर्ट है वो उस पर बेस करती है और उसके ऊपर किस तरह के जो है वो मिक्सिंग की जा रही है और उसका इंपैक्ट क्या हो रहा है। हमें अपने फीडबैक से आगे करते रहिएगा। हमारा फेसबुक और ट्विटर आईडी आपके सामने है, देखते रहिए डॉन न्यूज।